तो हालिया विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने शानदार प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार विपक्ष को महज 35 सीटों में सिमट दिया। जेडीयू के विधायकों की तादाद 43 से बढ़कर 85 हो गई। दूर दूर तक अगले 5 सालों तक नीतीश कुमार के सामने कोई चुनौती नहीं है, लेकिन उनकी उम्र 75 हो गई और पार्टी के अंदर राय बन रही है कि ये सही वक्त है निशांत कुमार को पार्टी में शामिल करवाया जाए। तो आज टू द पॉइंट में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार जेडीयू के प्रदेश कार्यालय आते हैं और इसी दिन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पटना एयरपोर्ट पर ऐलान करते हैं कि पार्टी के सदस्य, शुभचिंतक और समर्थक सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हों। सवाल है कि क्या निशांत की सियासी एंट्री तय हो चुकी है? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। राजनीति में इत्तेफाक भी इत्तेफाकन नहीं, सोची समझी रणनीति के तहत होता है। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत एयरपोर्ट पर चले आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर तब आम से खास बन जाती है जब आप गौर करते हैं कि वो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ हैं। पटना एयरपोर्ट पर निशांत मीडिया से रूबरू हुए तो अपनी ओर से बोल पड़े कि जनता का आशीर्वाद है, जनता ने हम पर भरोसा किया है, विश्वास किया है। सब जनता का आशीर्वाद है, जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया है हम पर। पहले भी वादा किया है, पिताजी ने पूरा किया है। इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। स्क्रिप्ट में जितनी बातें थी सारी सामने नहीं आई। तब संजय झा सामने आए और ऐलान किया कि पार्टी में आम राय है कि निशांत पार्टी में शामिल हों, काम करें, और जोर देकर कहा कि ये उन पर यानी निशांत पर ही निर्भर करता है कि वो कब शामिल होंगे। पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। गौर कीजिए, संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं की। इशारा साफ है कि निशांत के पार्टी में शामिल होने को लेकर आम राय बन चुकी है। उम्मीद हमारे कार्यकर्ता और समर्थक कर रहे हैं कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और ये जनता दल यू जो समता पार्टी से बनी है, समता पार्टी के बुजुर्ग लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। उसके जो पुराने कार्यकर्ता है उनका समर्पण को उनको उम्मीद लगता है कि निशांत कुमार आए, और हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे विरोधी अशांत हो जाए, निशांत कुमार को ये फैसला लेना चाहिए। देखिए, केंद्र में एक सज्जन को जदयू कोटे से मंत्री बनना था, तो उन्होंने पटना के प्राइम लोकेशन पर निशांत जी को एक बहुत बढ़िया महंगा घर खरीद के दिया और उसके कुछ महीनों बाद वो केंद्र में मंत्री बन गए। तो अगर झा जी चाहते हैं कि निशांत बाबू राजनीति में आए, तो ऐसा ही कोई बढ़िया गिफ्ट करें उनको, 2-4 करोड़ का कुछ गिफ्ट करें, कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज, तब न उनकी बात मान के निशांत बाबू राजनीति में आएंगे। ऐसा ही आ जाए, सुख ले। नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार को कल तक जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता कहा करते थे कि नीतीश जी का ही नेतृत्व सक्षम है, अब वो स्वयं कहने लगे हैं कि निशांत कुमार चाहें तो राजनीति में आ सकते हैं। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आखिर निशांत कुमार को राजनीति में लाने का सोच इस तरह से डेवलप कैसे हो गया? हालिया असेंबली चुनाव के वक्त भी निशांत की सियासत में एंट्री और नालंदा की किसी सीट, खासकर हरनौत से लड़ने को लेकर कयास लगाए गए थे, लेकिन चुनावी राजनीति में निशांत शामिल नहीं हुए। उनके पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 1985 का असेंबली चुनाव जीतने के बाद विधान परिषद के जरिए शासन में बने रहे, कभी चुनाव नहीं लड़ा। लिहाजा निशांत के लिए भी चुनावी राजनीति में शामिल होना जरूरी नहीं। हाँ, निशांत के पार्टी में शामिल होने को लेकर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि भाई कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। और एक अहम बात आज जब डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं, जब चुनाव के दौरान कल्याण बिघा गांव पहुंचे थे तो पूरे गांव में निशांत कुमार को लेकर एक पोस्टर भी लगाया गया था। उस पोस्टर में बहुत
तमाम तरह की बातें कही गई थी और नीतीश कुमार का जो विकास रथ है उसको आगे बढ़ाने की अपील भी की गई थी। 4 खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। इस चर्चा में जो जुड़ रहे हैं, छविराज जी हैं कांग्रेस से, पटना से जुड़ रहे हैं, नीतीश सिंह जी हैं बीजेपी से, क्षितिज मिश्रा जी हैं आरजेडी से, और इसके अलावा किशोर कुणाल जी हैं पटना से जेडीयू से। पहले तो चारों का स्वागत, और उसके बाद सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। किशोर जी, आप ही के पास जाएंगे। क्या ज़रूरत पड़ गई थी? आप तो परिवारवाद के खिलाफ पूरे जीवन पूरी राजनीति आप लोगों की खड़ी है, अब निशांत कुमार को लाने की इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? देखिए दीपक जी, कहीं से कोई जद्दोजहद नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का एक संगीत इतिहास रहा है। जनता दल यूनाइटेड अपने काम के दम पर, अपने नाम के दम पर जनता के दिलों पर शासन करती रही है। जिस प्रकार से जनता ने हमें एक अपार बहुमत के साथ अगले 5 साल के लिए भागदौड़ सौंपा है बिहार की बेहतरी के लिए, उस कमिटमेंट पे, उस जो हमारा जनता के प्रति कमिटमेंट है, उसको हम लोग चरणबद्ध और लिपिबद्ध तरीके से पूरा करने का काम कर रहे हैं। जहां तक निशांत जी की बात है, निशांत जी माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र हैं। सौम्य छवि है, सुलझे व्यक्ति प्रतीत होते हैं, और हर व्यक्ति का अपने जीवन में जीविका चुनने का पूरा अधिकार है। अभी तक निशांत जी ने कभी भी यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है कि मैं जनता दल यूनाइटेड में आ रहा हूं या जनता दल यूनाइटेड का बागडोर संभाल रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड हर उस व्यक्ति का स्वागत करेगी जो जनता दल यूनाइटेड के संविधान में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और अपना काम करना चाहेगी और राज्य के विकास में योगदान देना चाहेगी। तो बिल्कुल निशांत जी आएंगे, उनका तहे दिल स्वागत होगा। वो आ रहे हैं ये अलग विषय है, नहीं आ रहे हैं वो भी अलग विषय है, क्योंकि यह व्यक्तिगत चॉइस का मामला है। और व्यक्तिगत तरीके से, व्यक्तिगत तौर पर जब निशांत जी को लगे कि उन्हें राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए और जनता दल यूनाइटेड में आना चाहिए, तो वो आएंगे। यह विमर्श का मुद्दा नहीं, विमर्श का मुद्दा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिट एंड फाइनल हैं, वो लगातार बिहार के विकास में लगे हुए हैं। और फिलहाल सवाल वो है ही नहीं, सवाल सिर्फ किशोर जी ये है कि अगर संजय झा कहते हैं जेडीयू में नंबर 2 कहे जाते हैं, नंबर 3 संजय झा हैं, अगर वो कहते हैं कि भाई निशांत को आनी चाहिए, पार्टी का कामकाज संभालना चाहिए, तो ऐसे तो वो कह नहीं रहे होंगे बिना नीतीश कुमार के अनुमति के, सहमति के। कहा जाता है संजय झा वही कहते हैं, यानी जो नीतीश कुमार का विचार होता है। देखिए, कल 2 महत्वपूर्ण घटना घटी है। एक घटना घटी है जिसमें लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से माननीय नीतीश कुमार जी को एक ग्लोबल लीडर के तौर पे अवार्ड दिया गया है, उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है, जो साबित करता है कि माननीय नीतीश कुमार जी देश ही नहीं बल्कि विदेश की धरती पर भी एक ग्रास रूट लीडर और एक लोकप्रिय नेता के तौर पे अपनी छवि बना चुके हैं। ठीक है। दूसरी बात निशांत जी को लेके आई है, तो निश्चित तौर पे देखिए, निशांत जी अगर आते हैं तो उनका कौन स्वागत नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। एक मुख्यमंत्री के सुपुत्र के तौर पर जिस प्रकार से सादगी के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया है, चले ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने कभी अपने पोर्टफोलियो का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है जो आप कह रहे हैं ना, ठीक है सर, हम समझ गए। अब आपके ऊपर अब परिवारवाद और ये सब नहीं लागू होता है, क्योंकि सौ में छवि हैं, कभी कुछ रहा नहीं, पोर्टफोलियो का प्रयोग किया नहीं। ये अलग बात है कि ललन सिंह उनके नाम पे गिफ्ट करते हैं मकान के रूप में। कांग्रेस से जुड़े हैं राजा छविराज जी। एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ये करे तो बढ़िया, आप करे तो परिवारवाद, गलत, तमाम चीज़ें। देखिए, सारी बातों से इतर अगर देखेंगे तो चूंकि युवाओं का राजनीति में प्रवेश होना चाहिए और राजनीतिक तौर पे सक्षम और सामर्थ्यवान व्यक्ति के पुत्र हैं और एक अच्छी एजुकेशन के साथ। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति में आने का या नहीं आने का ये स्वयं की इच्छा होती है। हालांकि मंत्रिमंडल में आप देखेंगे कि अचानक से प्रस्तुत करके एक नए मंत्री के तौर पर जब शपथ दिलाया जा सकता है, तो मुख्यमंत्री पुत्र होने के नाते इनका राजनीति में आना कोई बहुत ज्यादा अचरज की बातें नहीं है। बहरहाल बात जहां रह गई कि हर कोई अपनी राजनीतिक विरासत कहीं ना कहीं अपने घर में रखना चाहता है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी अपनी भूमिका दर्ज कराना चाहते हैं। और इस भूमिका के तहत निशांत जी युवा हैं और युवाओं को बिल्कुल बिहार की जो है राजनीति उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। इसमें राजनीतिक तौर पे उनका अगर आने की इच्छा बन चुकी है तो बिल्कुल 100% उनका स्वागत करता है। मुद्दा है कि आज देश में लड़ाई जो है वो मानव और आदि मानव से उभरते हुए मानव प्रवृत्ति तक पहुंचा है देश।
अब मुद्दा है कि आज जो विपक्ष लड़ रहा है वो मानव होते हुए वो जिनसे लड़ रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करें कि वो कहानी अब महामानव से है, और महामानव के होते हुए इस देश में कुछ भी संभव है, कभी भी संभव है। आप देखिए कि अचानक से कोई व्यक्ति आता है जिसका राजनीतिक न कोई पृष्ठभूमि रहा है, हाँ चूंकि पिता मंत्री रहे हैं और राज्यसभा मेंबर रहे हों, मंत्री रहे हों, केंद्र में उनकी बहुत सारी जिम्मेवारियां रही हो, बिहार विधानसभा में 5-6 सीटों को जीत लेने के बाद भी बेटा को मंत्री बना देना बहुत आसान होता है। वैसे में अगर निशांत जी राजनीति में आना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं से गड़बड़ नहीं है, आना भी चाहिए। और चूंकि राजनीति में बिहार की जनता ने जिस ठीक है, यानी कोई विरोध नहीं होगा, आप लोगों की तरफ से समर्थन होगा। चलिए ठीक है, और कोई सक्षम नेतृत्व भी चलिए ठीक है सर, अगर प्रयोग करना है तो निशांत जी का चेहरा भी अच्छा हो सकता है। चलिए ठीक है नितेश जी, माना जाए कि बीजेपी को तो भाई मुख्यमंत्री का सीट नहीं मिलेगा, नीतीश के बाद जो है निशांत तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड से राजनीति करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। तो यहाँ हम लोग को ये नहीं है कि हमको सीएम का कुर्सी चाहिए या मेरे नेता को सीएम का कुर्सी चाहिए। हमारा एक एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से एनडीए को जिताने में लगा है, लगा रहता है और आगे भी लगा रहेगा। यहाँ वो दौड़ नहीं है। अब निशांत जी पढ़े लिखे युवा है और राजनीतिक में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ये कोई नई बात है क्या? राहुल गांधी जी किनके बेटे पोते हैं आप लोग को पता होना चाहिए। प्रियंका गांधी जी किनके बेटी है, पोती है। इनका तो पूरा परिवारवाद में पूरा परिवार रहा है, पूरा खानदान आया है भाई, गांधी परिवार। तो ऐसे में निशांत जी पढ़े लिखे युवा है, राजनीतिक में आते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, उनका स्वागत है। नहीं तो बड़ा सवाल है कि आपकी तो पूरी राजनीति ही सर, आपकी तो पूरी की पूरी राजनीति ही परिवारवाद के खिलाफ रहा है। जब भी देखिए आपके अध्यक्ष हों चाहे पार्टी के तमाम जो लोग हैं परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। लालू जी का पहचान है, तेजस्वी का पहचान थोड़े है, तेज प्रताप का थोड़े पहचान है। आज जब निशांत कुमार को लेकर कहा जाए तो निशांत कुमार को लेकर कह रहे सौम्य है, एकदम बढ़िया छवि है, कभी पोर्टफोलियो का प्रयोग नहीं किया। अरे भाई उनकी भी तो पहचान नीतीश कुमार को लेकर है ना। नहीं ना, तेजस्वी या तेज प्रताप यादव को कौन जानता था? अच्छा, एक बैग राजनीति में आए, विधायक बन गए, हाँ, बेटा उप मुख्यमंत्री, छोटा बेटा बन गया, बड़ा बेटा स्वास्थ्य मंत्री बन गया, फिर मंत्री बना, फिर उप मुख्यमंत्री बना। तो कहीं ना कहीं लालू जी का विरासत था। ठीक है नितेश, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर क्षितिज जी के पास जाएंगे। ये विधायक बने अगली सीएम के चेहरे पे स्थापित होगा सर। हाँ, यहाँ हर कोई इंडिपेंडेंट है, हर कोई इंडिपेंडेंट है अपने आधार पे काम करने के लिए। चले ठीक है सर, हम समझ गए। पार्टी कार्यकर्ता के तरह काम करके आते हैं, हाँ, पार्टी का सदस्यता लेते हैं, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? चले ठीक है, क्षितिज जी हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो भी थोड़ा सा राजनीतिक में आ रहे हैं। ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बातों को, स्वच्छ रहा, कोई दिक्कत नहीं सर। देखते हैं हम भी कितना संघर्ष करते हैं निशांत जी। ठीक है, हम देख लेंगे सर। भारतीय जनता पार्टी, हाँ, एनडीए हो एकदम स्वच्छ छवि से राजनीति करने का काम किया है और आगे भी करेगी। जनता के विश्वास को साथ लेकर चलेगी और लेकर चली है। यह परिवारवाद है, करप्शन है। अच्छा, और ये ना ठीक है नितेश जी, वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह विधायक हैं, नितिन नवीन चाहे वो देख लीजिए, सम्राट चौधरी जी देख लीजिए, कितने लोगों का नाम गिनवाइएगा जब आप परिवारवाद की बात करते हैं। करके आई है ना, हाँ, इससे पहले वो निर्दलीय लड़ी है। चलिए ठीक है सर, ठीक है, हम सब सारी बात आपकी समझ लिए। ठीक है क्षितिज जी, जवाब दे दीजिए, आपने सुन लिया। मुझे लगता है सवाल की जरूरत है नहीं। ठीक है नितेश जी, ठीक है सर, ठीक है, सवाल की जरूरत है नहीं क्षितिज जी। वही आदमी अध्यक्ष बनते आ रहा है। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर, अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं दूसरे के लिए ना ठीक है नितेश जी, पानी उन्हें पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी पटना में ठंडा बहुत है। आप उनका दुखती रस में हाथ रख दिए हैं। चलिए ठीक है क्षितिज जी, कंटिन्यू कीजिए।
देखिए दीपक जी, हम तेजस्वी यादव जी और हम पूरे आरजेडी खुले हाथ से निशांत जी का स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये राजनीति में युवाओं को आनी चाहिए, ताकि युवाओं की भागीदारी बढ़े और वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के जीतेंगे। जनता उन्हें पसंद करेगी ना पसंद करेगी, ये जनता के ऊपर होता है। तो परिवारवाद चुनाव में ऐसे हो ही नहीं सकता है कि चुनाव लड़के कोई आया तो परिवारवाद का ये लोग कहते हैं। मुझे लगता है क्षेत्र जी, देखिए हम करेक्ट कर देते हैं, मुझे लगता है जनता के बीच चाहे परिवारवाद हो चाहे कोई भी हो, अगर लड़के आ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन ये जो दीपक प्रकाश बन करके आए सीधे मंत्री, जनता वोट दे रही है। मैं उस पे भी आऊंगा। दीपक जी, मैं उस एमएलसी को खोज रहा हूं जो दिलरुबा गुटखा खा करके थुकत चलते हैं, दिन रात किसी तेजस्वी यादव जी को अभी खोज रहे थे। उनका जीवन बीत गया, आधा खत्म हो गया है जीवन। दीपक जी, परिवारवाद 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 कहते कहते अब वो मुंह कहां दिखाएंगे? अगर निशांत जी आ गए तो हमको तो बड़ी दुर्भाग्य लग रहा है उनके लिए। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था जदयू को। वो बेचारा मुंह नहीं दिखाने के लायक रह गए। अब कैसे मुंह दिखाएंगे जब अपने पे आ गया? तो इनका है ना कि मैं आप करो तो कैरेक्टर लीला और मैं कहूंगा तो रास लीला। इनका यही कहना है। अभी वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जी ऐसे आ गए। तेजस्वी यादव चुनाव लड़के आए हैं, तेज प्रताप यादव चुनाव लड़के आए हैं। उस व्यक्ति के बारे में बताइए ना, जो कि बेचारा कुर्ता भी नहीं सिलवा पाया था। अचानक कहा गया कि उठो 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 उठो, चलो जाकर शपथ ले लो मंच पे। अरे उनके बारे में बताइए, उनके बारे में। और वो खुद कहे हैं। और जब उनसे पूछा गया परिवारवाद के बारे में तो पिताजी और बेटा दोनों का गायब, दोनों नहीं बता पा रहे थे। तो परिवारवाद उसको कहा जाता है दीपक जी। अब मैं आज फिर भी चैलेंज करता हूं, क्या वो चुनाव लड़के आएंगे? क्या कोई सीट खाली करके उनको चुनाव लड़वाया जाएगा? क्या कि उनको एमएलसी बना दिया जाएगा? और अगर एमएलसी बना दिया जाता है और पहले उनको मंत्री बना दिया गया है तो ये केवल और केवल वो अब उनके कुशवाहा जी के पुत्र थे, इसी वजह से। और इसको परिवारवाद कहा जाता है। जैसा जो उनके बेटा है वो चले गए हैं तो ये परिवारवाद होता है। और हम दीपक जी, हम समर्थन करते हैं युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। जनता तय करता है, जनता नेता चुनता है अपने लिए, जनता ये चुनता है। और निशांत जी को अवश्य आना चाहिए। हम खुले हाथ से निशांत जी का स्वागत करते हैं। लेकिन ये तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो लोग कल तक छाती पीट रहे थे, हाय तौबा परिवार का बात करना। चलिए ठीक है। क्या अमित शाह, क्या देश के प्रधानमंत्री का मुंह रह गया है अब ये बोलने के लिए कि परिवारवाद के खिलाफ हैं आप? बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं। अरे आप तो दुखते नस पे उनका हाथ धर दिए है, वो बेचारा चुपे नहीं रह पा रहे हैं। चले ठीक है, वो पानी में पी जाएंगे। चुप नहीं रह पा रहे उनको। ठीक है। अरे यार, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता ने तो झुनझुना दे दिया। बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को झुनझुना दे दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है। कुर्ता बाद में सिला लिए गया है बिहार के माननीय मंत्री हैं और कुर्ता सिल भी गया। चलिए ठीक है। कुर्ता काहे नहीं सिलवाने दिए? ठीक है, ठीक है सर। किशोर जी, दुख होता है उनके लिए। मेरे ख्याल से किशोर जी पहली बार जुड़े हैं तो वो भी सुन रहे हैं। किशोर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, तमाम चीजों को देखा जाए, ठीक है, हम मान लेते हैं आना चाहिए निशांत जी को। जाएंगे राजनीति में, चुनावी मैदान में जाएंगे, लड़ेंगे। अगर जनता ने चुनकर दिया है तो सदन भी पहुंचेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि जितना आसानी से उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जो पुत्र होते हैं, सुपुत्र होते हैं बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मिल पाता है। आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, क्या आपको उतनी आसानी से मिल पाएगी वो लाइन जितनी आसानी से निशांत कुमार को या फिर तेजस्वी को, तेज प्रताप को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को मिलता है, अखिलेश यादव को? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि अभी जो डिस्कशन है वो प्री मैच्योर स्टेज में आप डिस्कशन कर रहे हैं। अगर यही डिस्कशन आप उनके ज्वाइनिंग की बात करते तो शायद इसका कोई सकारात्मक और सरगर्भित जवाब। संजय झा वो कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। संजय झा आपके पार्टी में नंबर 2 है सर। अगर वो कह रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो उनके बोलने का मतलब है नीतीश कुमार आधा बोल रहे हैं, ऐसे संजय झा नहीं बोलते हैं। ये हमारा आपका एजम्पशन हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है। सच वही है कि जब ज्वाइनिंग हो जाए तब इस पर डिस्कशन होना उचित है। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि जहां तक बात है नीतीश कुमार जी या उनके सुपुत्र की, तो क्या एक बाप और बेटे के बीच में संबंध नहीं होना चाहिए? क्या किसी का पिता राजनीति में है तो बेटे को अंडर कवर हो जाना चाहिए? वो बिल्कुल आना चाहिए राजनीति में। तो कोई विरोध नहीं कर रहा है इस चीज का। आने की बात, राजनीति में आने और नहीं आने की बात तो अलग है। बात यहाँ पे ये है कि निशांत जी माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। हमारे विपक्ष के साथी क्षितिज जी की पार्टी ने लगातार नीतीश कुमार जी के
मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा किया, जिसका जवाब देने के लिए निशांत कुमार जी को एक पुत्र के नाते मीडिया में आकर यह बोलना पड़ा कि नहीं, हमारे पिताजी स्वस्थ हैं और बिहार को लीड करने के लिए, बिहार को आगे 5 साल तक बढ़ाने के लिए सक्षम है। ये बात लगातार वो पिछले 6 महीने से कर रहे हैं और आप देखेंगे उनके हर एक बयान को देखेंगे तो उनकी सारी बातें वहीं पे आके खत्म हो जाती हैं। ठीक है कि हमारे पिताजी बिहार के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पिताजी बिहार के लिए काम करेंगे। तो क्या यह कहना भी किसी बेटे का अधिकार नहीं है? नहीं, एक महत्वपूर्ण चीज हो जाता है ना सर किशोर जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, एयरपोर्ट पे संजय झा और निशांत कुमार का एक साथ दिल्ली से आना, संजय झा को ये बाइट देना कि आना चाहिए, अब पार्टी को संभालें, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। आमतौर पे संजय झा और अगर ये निशांत कुमार दिल्ली गए हैं, कुछ बातचीत हुई होगी राजनीतिक, और उसके बाद इस तरह का बयान देना, राजनीति में तो भाई संकेत ही दिया जाता है ना। नहीं, इसमें संकेत की क्या जरूरत है? देखिए, बिहार के एक एक आदमी, एक एक युवाओं का अधिकार है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़कर अपने भविष्य की राजनीति को कर सके और बिहार की बेहतरी के लिए काम कर सके। अगर निशांत जी आते हैं, मैं अगर वर्ड यूज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि दिस इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन स्टिल नाउ, अभी भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर वो आते हैं तो उनका निश्चित तौर पे स्वागत होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड उन तमाम, चलिए, यानी आप मानते हैं कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को संभालनी चाहिए पार्टी भी और सत्ता भी? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, निशांत कुमार के भाग की बात, नीतीश कुमार के भाग की बात क्यों आ रही है? क्या नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता घटी है? क्या नीतीश कुमार जी फिजिकली एक्टिव नहीं है? क्या नीतीश कुमार जी राज्य को चलाने में अक्षम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चर्चा का विषय है कि नहीं तो अगर नहीं है तो इस तरह का डिबेट का जगह कहाँ बन रहा है? क्यों नहीं बनता है सर? क्या नीतीश कुमार तो जी फिर क्यों फिर संजय झा को बयान ही नहीं देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए था, कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर हमसे पूछ रहे हैं अभी, तो मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ ना कि हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। चले, ठीक है, हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, ठीक है सर। नीतीश कुमार जी बेहद सक्षम, बेहद सुलझे और बेहद सशक्त तरीके से छविराज जी, ठीक है, और इस चीज को कोई भी दल दरकिनार नहीं कर सकता है। ठीक है, कांग्रेस से जुड़े हैं छविराज जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? एक मिनट मुझे और समय दीजिए, एक मिनट। हमारे राजद के मित्र क्षितिज मिश्रा साहब लगातार कई तरह की बात कर रहे थे। ध्यान देने योग्य ये तो अति उत्साह के शिकार रहे हैं लंबे समय से। 18 तारीख को ये शपथ भी ले रहे थे और फिर देखा हमने 3 तारीख के बाद केशव यादव जी विदेश की धरती पे क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। संजय झा जी कर सकता है हमारे दल में, वही घटक दल में थे जो सत्ता में थी और सत्ता में जेडीयू थी, जेडीयू के साथ बीजेपी थी और बीजेपी में संजय जी थे। तो संजय जी ने उन दिनों भी 15 साल पहले भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के नीतीश कुमार जी का दामन थामा है। अब समझने योग्य बात यह है कि विगत 20 सालों से चाचा बनते हो मुख्यमंत्री, भतीजा को मुख्यमंत्री मौका नहीं मिलता हो बनने का, या अभी आप समझिए कि कहां पे आकर के राज्य खड़ा है कि अब कम से कम कुणाल जी को मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए कि निशांत जी जैसे युवा को जेडीयू में जगह दिलाना और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता जो है उनके हाथों में थमाने की यह बात आने के को समझने के लिए आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो भविष्य संजय जी उन दिनों नहीं देख पा रहे थे, जेडीयू आज तक यह बात नहीं समझ पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के भरोसे कैसे इस राज्य, इस देश को छोड़ा जाए। जब घटक दल के लोग छोड़ के बीजेपी छोड़ के जेडीयू में जा रहे थे, वैसे कंडीशनों में आज समझिए कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को एक नया चेहरा मिल गया है कि जेडीयू उस हवाले दिया जा सकता है, उनकी हाथों में दिया जा सकता है। तो बहुत बधाई हो किशोर कुणाल साहब को कि उनका स्वागत करें और संजय झा जी को इस बात के लिए कम से कम और नीरज जी को इस बात के लिए बताना पड़ेगा कि आखिर 20 सालों से जो बैठ करके सत्ता में बैठ के लगातार अपने भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे, तो क्या ऐसे में मौका नवनियुक्त नेताओं को देंगे या उनको भी मौका मिलने जा रहा है? चलिए, ठीक है, जवाब दे दीजिए नितेश जी, उसके बाद क्षितिज जी के पास जाएंगे। देखिए, छविराज जी कई सारे सवाल उठा दिए हैं। जी बताइए ना, आप थोड़ा सा हमको रीड कर दीजिए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, चलिए हम ही सवाल पूछ लेते हैं जो हम
समझना चाहते हैं और बिहार के आवाम भी समझना चाहती है कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है भाई, जो परिवार के लोग हैं उनको तो आसानी से चीज़ें मिल जाती। आपको नहीं लगता कि चलिए आप निशांत को छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव को ही लेकर ले लीजिए ना कि भाई तेजस्वी यादव को जितनी आसानी से डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल गई, मतलब विधायकी जीते और डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष, तमाम बड़े पदों पर रहे, कई विभागों के मंत्री भी रहे, इतना आसान एक कार्यकर्ता के लिए होता है? आप भी मेहनत कर रहे हैं सालों से बीजेपी में। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में तो मैं बता रहा हूं कि एक मंडल अध्यक्ष भी सीएम का चेहरा हो सकता है और है। आप पता कर सकते हैं कि इस बार जो विधायक लोग बने हैं बहुत निम्न वर्ग के लोग भी बने हैं। हाँ बिल्कुल। जो साधारण भाजपा का कार्यकर्ता था उसे भी पार्टी ने टिकट दिया और चुनाव जीत करवाया, विधायक बने हैं। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, एनडीए करती है। आप हमारे जो विधायक जीते हैं उनकी आप बैक रिकॉर्ड देख लीजिए, बिल्कुल उनका इतिहास देख लीजिए कि उनके परिवार राजनीतिक से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में अवसर मिलता है और एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है कि परिवार डिसीजन लेगा। राष्ट्रीय जनता दल में क्या है, एक एक कार्यकर्ता जानता है कि लालू जी डिसीजन लेंगे, तेजस्वी जी डिसीजन लेंगे। लेकिन बीजेपी में वो चीज नहीं है। ठीक है। बीजेपी में एक कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है। अच्छा। एक कार्यकर्ता विधायक बन सकता है, विधायक बना है। बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब वर्ग से आते हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, और उन्हें पार्टी ने जिम्मेवारी दी है और उस जीत कर सदन में गए हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आप रिकॉर्ड देखकर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए यदि इस बार चुनाव जीती है तो सबका साथ सबका विकास, एक एक कार्यकर्ता का खून पसीना और उसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया और आगे भी करेगा। अच्छा। तो ये आप राष्ट्रीय जनता दल से आप नहीं जोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नीति राष्ट्र स्तर पर आप देख सकते हैं, दिल्ली से लेकर बिहार तक एकदम सिस्टम से काम होता है। यदि कोई परिवार बाद में है तो करे अपना। बात रहा राजनीति का, तो निशांत जी आते हैं राजनीति में, नहीं आते हैं उनकी मर्जी है। उसे भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। अगर आएंगे तो स्वागत करिएगा। पार्टी में हुआ है उनका स्वागत, बिल्कुल स्वागत है। तो हम चलिए, तो तेजस्वी जी का विरोध तो नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का विरोध नहीं होना चाहिए ना सर। एक तरफ आप तराजू में बराबर करते हैं, दूसरे तरफ पल्ला झुका देते हैं। तेजस्वी को तो बिहार की जनता ने झुंझुना पकड़ा दिया। चलिए ठीक है, ठीक है, झुंझुना पकड़ा लिया। क्षितिज जी बताएंगे कहाँ झुंझुना कर दिया। ठीक है सर, ठीक है, जो आप कह रहे हैं, ठीक है, जो आप कह रहे हैं नितेश जी। आरजेडी का विधायक है, बताएंगे आरजेडी के प्रवक्ता। ठीक है, वो आरजेडी के प्रवक्ता सुन भी रहे हैं, लंबी लंबी बातें करते थे। चलिए ठीक है सर। बिहार की जनता जान रही है कि करप्शन वाले को, जो बिहार का चारा खा गया हो, हाँ, पूरे बिहार में जंगल राज फैलाने का काम किया हो, ऐसे लोग सत्ता में दोबारा वापस या उसके परिवार का लोग नहीं आ सकता है। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और बिहार में नीतीश जी और सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार पूरे मजबूती से काम करने का काम कर रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद बिहार के लोगों पर है। और बिहार के लोगों ने जिस प्रकार से अपना प्यार और स्नेह देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी नहीं भूलेगी। चले ठीक है नितेश जी, जो आप कह रहे हैं, चले ठीक है, क्षितिज जी से भी जवाब ले लेंगे। ठीक है सर, जो आप कह रहे हैं उस पर हम जवाब ले लेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं निशांत कुमार को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से कल जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बयान दिया, उसके बाद सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना है कि संजय झा अगर इस तरह का बयान दे रहे हो तो वाकई में क्या अब अंदर खाने में तमाम रणनीति सेट हो गए हैं? क्षितिज जी, लगता है कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसा बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला, और ये अच्छी है। और मुझे तो लगता है दीपक जी, आपके चैनल से मैं मांग करता हूं कि जो नीतीश जी से जो विभाग, सबसे बड़ी विभाग गृह विभाग, आज तक हमने नहीं सुना था, जो छीन लिया गया था, धोखाधड़ी करके भाजपा वाला छीन लिया था, वो विभाग निशांत जी को दिया जाए। और वो युवा हैं और कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग जिन पर कि हत्या का अभियुक्त है, जो लोग जो अभी बता रहे थे, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, अपने दामन में नहीं धाकते हैं
कि हमारे दामन में कितना दाग है। हुजूर, अगर आपको हम आपके दामन उठाए ना तो जगह नहीं मिलेगा कहीं उजला, सब दागे दाग से भरा हुआ है। किसका किसका नाम ले ले हम। और ये कह रहे थे कि हमने गरीबों को मौका दिया, हमने बाकी लोगों को मौका दिया, तो क्या आरजेडी में क्या विदेश से आदमी आया था? आरजेडी का जब बाकी सब जो विधायक है और जितना विधायक लड़ा 143 गो, वो विदेश से तो नहीं आया था, सब तो बिहार का था। कोई लालू यादव जी के परिवार का तो सब नहीं था, बिहार का न था। आप लगता है मेरा भाई भुला जाते हैं, कुछ रट के आते हैं, कुछ छूट जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की बात। और आज आपके चैनल पे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो बिहार का बेइज्जती कर रहे हैं, बिहार के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो होता है एक बड़ा पद होता है। दोनों प्रवक्ताओं ने, एक ने कहा कि वो विदेश चले गए, लगता है ये सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं। आज ही वही अपना बयान दिए, एक इंटरव्यू किए कपिल सिब्बल के साथ दिल्ली में, तो आप ये कैसे बोल दिए कि वो विदेश में थे? दूसरा बात, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो ऐसे उछलते रहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जो अपराधी का बात कर रहे हैं, भाई आपके दामन में कितना अपराधी बैठे हुए हैं, सब अपराधी को आप बचा करके रखते हैं। बुलडोजर बाबा नाम दे रहे हैं नीतीश जी से। दीपक जी, नीतीश जी से जो सम्मान छीन लिया था बीजेपी ने, वो वापस दिलाने का समय आ गया है। हम तो निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा धोखाधड़ी करता है, भाजपा की सारी धोखाधड़ी बंद करवाइए। नीतीश जी, निशांत जी को ले आइए राजनीति में। क्यों? क्योंकि बिहार में युवाओं की जरूरत है, बिहार में अच्छे युवाओं की जरूरत है। और वो जो गृह विभाग है, जो बुलडोजर चला करके गरीबों के घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, उनसे गृह विभाग छीनिए। वो गृह विभाग के हकदार नहीं है वो व्यक्ति, उनसे गृह विभाग छीनिए और निशांत जी को गृह विभाग दीजिए। ये भाजपा वाला बहुत कपटी है, इससे बच के रहिए। बच के रहिए। और ये बीजेपी वाला कह रहा है कि हमारे, तुम कह रहे तेजस्वी यादव को, ये तुम कहेंगे तेजस्वी यादव को, इनके पास बोलने का तरीका नहीं है, पता है इनको। नेता प्रतिपक्ष के विषय में उनके साथ शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, इनको इतनी जानकारी नहीं है। मैं आज के चैनल से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आरजेडी निवेदन कर रहा है कि निशांत जी को गृह विभाग दिया जाए, और जो मुख्यमंत्री जी से गृह विभाग धोखाधड़ी से छीन लिया गया, चले ठीक है, वो वापस दिया जाए। चले ठीक है, हमारे साथ किशोर जी भी जुड़े हुए हैं ना जेडीयू से। किशोर जी, आप सुन रहे हैं क्षितिज जी को, वो कह रहे हैं गृह विभाग दे दिया जाए, धोखाधड़ी से बचिए। ये तो और अच्छी बात है आप लोगों के लिए। देखिए, विपक्ष भी मांग कर रहा है कि उनको गृह विभाग दिया जाए, अच्छा है। देखिए, अभी क्षितिज साहब को अभी उनका जख्म हरा हरा सा है, ठीक है। अब अपनी जख्म को छुपाने के लिए दूसरे का जख्म तलाश देंगे वो, ठीक है। गृह विभाग क्या, पूरा बिहार का हर एक विभाग नीतीश कुमार जी के पास ही है, उनके साथी है, और हम लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं। कौन सा विभाग चला रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार नीतीश कुमार चला रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा लगातार हम लोग नीतीश कुमार जी पिछले कई दिनों से कई घोषणाओं के माध्यम से, ठीक है, हमने जनता के बीच जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। क्षितिज जी बता रहे थे कि कपिल शर्मा के शो में तेजस्वी यादव जी गए हैं। कपिल सिब्बल, तेजस्वी यादव जी ने, कपिल सिब्बल एनीवे, जो भी कपिल सिब्बल ही मैं कहता हूँ, मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को। तो आप ये बताइए कि राज्यपाल के अभिभाषण को छोड़कर कौन ऐसा नेता होगा प्रतिपक्ष का जो एक पॉडकास्ट करने चला गया हो? ये कैसा स्टैंडर्ड तय किया जा रहा है राजनीति का? जब उन्हें प्रतिपक्ष की तरफ से आवाज बननी थी सदन में, उस समय वो एक पॉडकास्ट के लिए चले गए बाहर। ये बताता है कि विपक्ष के लोग अभी भी हताश हैं, निराश हैं, और जो हार चुके हैं, जो हार उन्होंने देखा है, एक भयानक हार, एक बहुत ही गंभीर हार उन्होंने झेली है, उससे उबर नहीं पा रहे हो। उन्हें बिहार में नीतीश कुमार जी पे भरोसा करना चाहिए। नीतीश कुमार जी न सिर्फ एक विभाग बल्कि हर एक विभाग का ख्याल भी रखते हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो क्षितिज बाबू, अभी थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, अपने जो कोर्स करेक्शन के लिए काम कीजिए, जो आपने गलतियां की है, आपके कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के विदाउट कोऑर्डिनेशन 13 सीट पे जो आपने दोस्ताना फाइट किया था जी, उसी का नतीजा है आपका हार। उसके लिए मेहनत कीजिए। नीतीश कुमार जी की भविष्य की चिंता प्रदेश की जनता करती है, और प्रदेश की जनता ने नीतीश कुमार जी को डबल स्ट्राइक रेट के साथ अगले 5 सालों के लिए सुरक्षित कर दिया, 85 से सुरक्षित कर दिया है। हमें
कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। बस चले ठीक है बिहार की ठीक है जनता सर। की सेवा छविराज करनी जी, है। छविराज जी हैं जी। कांग्रेस से, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद नीतीश जी के पास। छविराज जी देखिए, अगर हम इन तमाम बातों को छोड़ दें, इसके इतर अगर बात करें, एज ए कार्यकर्ता, एक नागरिक के तौर पर, युवाओं के तौर पर जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई हम भी राजनीति में काम करें, राजनीतिक पार्टियों को इन परिवारवाद चीज़ों से निकलना चाहिए। अपराधीकरण जो हो रहा है राजनीति में, वंशवाद जो बढ़ रहा है, इससे निकलने की ज़रूरत है। और इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी या जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी आरजेडी नहीं काम कर सकती, इसमें सभी को सामूहिक रूप से सोचना होगा, समझना होगा, ताकि जो कार्यकर्ता झंडे उठा रहे हैं, नेताओं के लिए तमाम तैयारियां करते हैं, ज़िले में धूप में दौड़ते हैं, वोट मांगते हैं, उनके लिए भी एक रास्ता बने। देखिए, वैचारिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार को अगर आप देखेंगे तो बिहार बदलाव चेतना और बौद्धित्व तौर पे काफी मजबूत रहा है। हाँ। चेतना की धरती रही है। और बिहार में या पूरे देश में जी, और सभी पार्टियों में ये बात देखनी होगी कि कहीं ना कहीं मंत्री पुत्र और इन तरीके की चीजों को, परिवारवाद को हर किसी ने बढ़ावा दिया है। बिल्कुल। और खास तौर पे क्षेत्रीय पार्टियों की जो अपनी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि एक खास जाति, खास वर्ग और खास क्षेत्र से उनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे में उन पर जो दामोदार होता है, और जैसे मान लीजिए बिहार में आप जेडीयू की बात कर रहे हैं या निशांत जी की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में एक विशेष जाति का विशेष प्रभाव होता है। आप उसी तरीके से एक बिहार राज्य है, और बिहार राज्य में एक छोटा कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी से ज्यादा भागीदारी करता है, तब जाके कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत में लाकर के सत्ता तक पहुंचाता है। और वैसी स्थितियों में अगर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, घटक दलों की अनदेखी होती है, तो समझना यह होगा कि या तो फिर आने वाले युवा पीढ़ी पे पार्टी के अध्यक्ष या तो फिर उस पार्टी से जुड़ा हुआ वर्कर कहीं ना कहीं गलत नेता को चुन रहा है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि उसका हकमारी, वो हकमारी कहीं ना कहीं पार्टियां कर रही हैं। ऐसी स्थितियों में आपको बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस बात को समझना होगा कि युवाओं को अगर कोई पार्टी तहजीब दे रही है, किसी तरीके से उनको आगे बढ़ा रही है, वर्कर बनकर के अगर एक युवा कार्य करता है, तो मुझे लगता है कि राजनेताओं के लड़कों को भी इस तरीके से एक वर्कर होने के नाते एक छोटे पद से लेकर के ऊपर की पद तक, एक निर्वाचित होने से लेकर के सिलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो, हर तरीके के चुनावी प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए। समझना चाहिए पूरे सिस्टम को। इन प्रक्रियाओं को एकदम साइड किनारे रखते हुए आप अभी देखेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी का लड़का अचानक से प्रस्तुत होते हैं, जिसकी जानकारी बिहार की जनता, आपके प्रतिनिधियों को बिहार की जनता ने अपना बहुमत देके चुना है। आप सदन के नेता चुनते हैं और नेता कहीं ना कहीं मंत्री चुनता है। इन तमाम चीजों को ताक पे रखते हुए ऐलान कर देते हैं आप गांधी मैदान से, और फरमान जारी कर देते हैं इस बिहार की धरती पर बिहार के लोगों को, जहां एक युवा पीएचडी करके, डॉक्टरेट करके नौकरी के लिए दौड़ रहा है, और वहीं पर पेपर लीक की अनेक समस्याएं हैं बिहार में, और वैसे स्थितियों में आप कहीं ना कहीं सीधे मंत्री अनाउंस करते हैं। तो आपको समझना होगा कि बिहार की जनता और बिहार के जो वो मतदाता हैं जिन्होंने आपको जिताया है, उनके आंखों पर, कार्यकर्ताओं के आंखों पे आपने कहीं ना कहीं धूल झोंका है। चलिए ठीक है नितेश जी, जो सवाल हम छविराज जी से समझने का प्रयास कर रहे थे, वही सवाल आपसे है। आप सहमत हैं क्या कि एक चाहे नेता कितना बड़ा राजनेता हो, उनके बेटे को एक सिस्टम से आना चाहिए कि भाई उनको समझ आए किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से राजनीति में काम किया जाता है? देखिए, लोकतंत्र में ऐसा अधिकार और नियम कानून बना हुआ है कि हर कोई राजनीतिक में आ सकता है, चाहे वो किसी भी दर्जे का हो, कोई बड़ा आदमी हो या गरीब व्यक्ति हो, राजनीतिक में वो आ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन आपका जो बात है वो बात अलग है। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सब सिस्टम नहीं रहता है। एक कोई बड़े नेता के भी बेटा है तो उनको सिस्टम से आना पड़ता है। ठीक है बोलिए सर। और बहुत लोग ऐसे हैं कि आए हैं, संगठन में काम करके आए हैं, उसके बाद एमपी, विधायक, मंत्री भी बने हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि बहुत सारी पार्टी ऐसी है कि वहां डायरेक्ट एंट्री है। तो होता है
लोकतंत्र में ऐसा कानून है, विधि व्यवस्था बना हुआ है जिसका पालन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक गरीब के बच्चे को भी टिकट देके विधायक बनाया है, बनाई है। ठीक है, ये साक्ष्य है, तथ्य है, सच्चाई है। लालू जी भी तो कई विधायक बनाए हैं। लेकिन परिवारवाद, हाँ, लालू जी बनाया तो लालू जी अपनी पत्नी को सीएम बनाए, जैसा ही हटे पत्नी को बना दिए। ठीक, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है, बता दीजिए। अपने दोनों बेटे को वो मंत्री बनाए, बेटी को सांसद बनाए, एक बेटी को चुनाव लड़वाए, ठीक है, अपने साला को मंत्री बनाए, विधायक बनाए। अराजकता किसे कहते हैं, परिवारवाद किसे कहते हैं, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा, इनकी तो पत्नी ठीक है, प्रतिपक्ष की नेता है। नितेश जी, ठीक है, हम समझ गए लालू जी के पार्टी में परिवारवाद है, आप ही के सहयोगी हैं, आप ही के कहीं सर, होते अलग। नितेश जी, ठीक है, हम समझ गए, सहमत हैं आपकी बातों से कि लालू जी ने ऐसा ऐसा काम किया। आप ही के फोल्डर के तो जीतन राम मांझी जी हैं, एक सीट जीत कर आते हैं गया जी से, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं। उनके बेटे अमलसी कोटे से मंत्री बनते हैं, उनकी बहू विधायक, उनकी समधन बताइए विधायक। मतलब हद हो गई भाई। उपेंद्र कुशवाहा जी का देख लीजिए, खुद राज्यसभा सांसद, बेटे मंत्री, एमएलसी एमएलए हैं नहीं, पत्नी जो है वो भी विधायक। ये तो आपके फोल्डर के लोग हैं ना। अब बेचारा पूरा एक बेटा को मंत्री बनाने के चक्कर में पूरी पार्टी का संगठन भंग करना पड़ गया है आरएलएम में। सोच लीजिए, कौन सा पार्टी का संगठन? पूरे संगठन को भंग करना पड़ गया। आरएलएम वाले का विषय है। हाँ। उनके संगठन में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता, ठीक है सर, किसी एक कार्यकर्ता, गरीब का बच्चा भी विधायक एमपी बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी में तय है। ठीक है सर, चलिए ठीक है। पार्टी है, उनका अपना सीटिंग है, शेयरिंग है। हाँ, ठीक है, ठीक है चित्त जी, किसी को वो विषय सुन रहे नहीं हैं। है, लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। अच्छा, ठीक, और हमारे यहाँ परिवारवाद का चलन नहीं है। अच्छा ठीक है चित्त जी, समझ उनके गए? यहाँ जान नहीं चलन लीजिएगा। है। जो यदि सारी सीताराम मांझी जी के बेटे आए हैं, हाँ, तो उनके अंदर वो योग्यता है, वो पार्टी का काम किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। अच्छा, मतलब सारी योग्यता आपके फोल्डर के लोगों में है, बाकी जो विपक्ष में उनके पास कहीं कुछ नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा क्या कर रहा हूं? लालू जी को चारा चोर मैंने कहा, भाजपा ने कही, कोर्ट ने कहा। ठीक है, एक कोर्ट ने कहा ना कि बिहार में जंगल राज है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। कोर्टे कहा था, खदेड़ के भगाया था वो। जहां गड़बड़ी है वहां खदेड़ा था, याद है? जहां गड़बड़ी है वहां ठीक किया जा रहा। ठीक है, अमित शाह खदेड़ा था तड़ी पार। ठीक है चित्त जी। और तो बिहार की जनता ने आपको सत्ता की चाबी क्यों नहीं दे रही है? बैठिए बाबा। बिहार की जनता ने आपको सत्ता की चाबी क्यों नहीं दे रही है? आरजेडी के प्रवक्ता। अरे तो मजे लीजिए ना, सत्ता मिल गई आपको, गड़बड़ा गए। रुकिए, हम बताते हैं काहे नहीं दी है, रुक जाइए, उस पर चर्चा कीजिएगा। देखिए नितेश जी, अगर उस पर चर्चा करने पे आ गए ना तो ठंडा हो जाइएगा। इस आपके पास 5 सवाल का जवाब नहीं हो पाएगा और बेवजह आप हमसे भिड़ने आ जाते हैं। 5 को सवाल पूछ देंगे, सीधा जवाब दे दीजिएगा तो हम मान जाएंगे। नहीं दीपक जी, मैं सीधा ये बोल रहे बिहार की जनता ने, मैं 5 सवाल पूछ रहा हूँ। चलिए 2 सवाल सर पूछने के लिए हम नहीं, तो फिर ये क्यों भीड़ रहे हैं हमसे भाई? हमसे भिड़ेंगे तो हम सवाल पूछ देंगे, अब गड़बड़ा जाइएगा तो आप मत भिड़िए। ठंडा का माहौल है, स्टूडियो में कहा गरमा रहे हैं आप, मत भिड़िए, चाय पीजिए, रुकिए, हमारी बारी है। नितेश जी चुप करवाइए। नितेश जी, ठंडा का माहौल कहाँ गर्म कर रहे हैं आप भाई? आपके करप्शन का नहीं सीख रहा। रट के आए हैं 4 गो तड़ी पार वाला आदमी, इनको चुप रहने बोलिए। चलिए ठीक है, हमारी सवाल देखिए, नितेश जी इनका ऑडियो डाउन करिए यार। बोलिए नितेश जी, 5 मिनट बोलेंगे। लालू जी से पूछिए, 5 मिनट रट के आते हैं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाते। अच्छा ठीक है, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए सर। पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि बंसोरी स्वराज जी जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की पुत्री हैं, वो कितने दिनों तक फील्ड में थी, कितने दिनों तक उन्होंने वो एक इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई हम वकील हैं और वकील के माध्यम से पार्टी का काम लंबे समय तक करते हैं। समझिए, कोई भी कुछ भी रहता है तो आप समझिए, वहां पे इनको परिवारवाद नहीं दिखता। अच्छा। एक व्यक्ति जिनको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता होता है, बेचारा कुर्ता नहीं सिलवा रहता है, उसको उठा करके बना दिया जाता है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा अगर कोई करता है जो मेहनत करके आया हुआ है, देखिए मेरा कहना, जब आप चुनाव लड़ते हैं
तो आपको जनता अरे तो चुनती है, राष्ट्रीय जनता आपको दल में जनता कौन से है? बीच में बोलते हैं भाई। अच्छा, ठीक है। आपको लालू जी, जनता मत देती राबड़ी है, जी, तब जाकर के आप तेजस्वी जी, विधायक बनते मीता हैं। जी, किसी के कह देने से प्रताप कोई जी, विधायक नहीं बन उसके सकता। अलावा अच्छा। कौन है किसी के पार्टी कह में? देने से कोई विधायक उसके नहीं बन अलावा पार्टी में कौन है? नितेश जी आप पानी पीजिए ना भाई, आपको फिर चार ठीक को है। सवाल पूछ देंगे, अरे बकवा जाइएगा। पूछना नहीं, पूछने के नहीं, लिए हम रुक बैठे जाइए हैं आप, रुक चित्त जाइए जी, आप। ठीक है। हाँ दीपक जी देखिए, तो इसमें आपको चुनाव लड़ना पड़ता है, लोकतंत्र की वो है। अरे और तो हम चुनाव युवाओं लड़ना से- पड़ता है, ठीक है चित्त जी, हम ये कह रहे हैं कि लालू जी के बेटे हैं, टिकट दे दीजिए, वैसे भी जीत जाएंगे भाई, कैसे जीत जाएंगे? वैसे भी जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? लालू जितनी जी का बेटा आसानी है से तो। टिकट क्या- उन्हें मिल क्या- जाता है। क्या लालू जी का बेटा चित्त ये जी, तेज चित्त जी, प्रताप आप कह रहे हैं ना, नहीं हम थे? सारी बात नहीं, मान लिए। तेज प्रताप हम- जी नहीं थे लालू जी ठीक के है बेटा। सर, वो सिंबल तो क्या लालटेन का क्या लेके गए राबड़ी नहीं थे। नहीं ठीक है, क्या राबड़ी जी चुनाव नहीं हारी थी? राघवपुर से चुनाव हारी थी, जनता ने उनको नहीं वो किया था। ठीक राबड़ी हम जी सिर्फ चुनाव हारी थी ना। क्षितिज जी, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि जितना भाई उनको आसानी से टिकट मिल जाता है, हम आरजेडी में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, जेडीयू में, हम ऐसे कई कार्यकर्ता जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो एकदम पूरा जीवन संघर्ष करते रह गए, आज तक टिकट नहीं मिला सर। देखिए दीपक जी, जितना आपको पता है, देखिए जितना आईएएस किसी नहीं, आईएएस का राष्ट्रीय बेटा जनता जितना दल में आसानी होता से है। आईएएस भाजपा में बन नहीं सकता है, होता। क्यों? क्योंकि उसको एक गाइडेंस रहता है, अच्छा। उसको लोग जानते हैं, हाँ। उनको तमाम नेता मानते हैं। क्या जयप्रकाश नारायण यादव जी केंद्र के मंत्री नहीं थे क्या लालू यादव जी बिल्कुल। के साथ? थे। क्या वो लालू जी के कोई परिवार के लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं। तो जो परिवार के लोग होते हैं उसको जल्दी से आदमी ठीक। नेता मान लेता है। क्या तेजस्वी यादव को पूरा कार्यकर्ता आरजेडी का नेता नहीं मानता है क्या? मानता है। जब नेता मानता तब तो तेजस्वी यादव जी हैं। ठीक है। तो कार्यकर्ता ने एक्सेप्ट करना भी एक बड़ी चीज होती है। अब निशान जी आ रहे हैं, कार्यकर्ता उनको बुला रहा है पहले से, तो इसका मतलब निशान जी को एक्सेप्ट कर रहा है कार्यकर्ता, तो अच्छा। उनको आना चाहिए। अब कोई किसी का पुत्र आ गया, कुर्ता बेचारा नहीं सिलवाया था, ठीक उनको है, बना अरे दिया कहाँ जाता है कुर्ता में और पड़ पार्टी गए? में विरोध शुरू हो जाता चलिए, है। ठीक है, किशोर पार्टी जी। में विरोध हो रहा। आपको अपना समधीन, पुतोहू, पत्नी, बेटा सभी टिकट दे दिया, लेकिन हमारा नितेश भाई उनको कह रहे हैं कि अरे भाई समधिनी को भी दे दे। नाराज किसी को नहीं किए हैं। मैं सैल्यूट करता हूं जितन राम मांझी जी को, किसी को नाराज नहीं किए। समधिनों तक को टिकट दिए, लेकिन सैल्यूट तो हमारा नितेश भाई को भी करना पड़ेगा। अभी भी ये परिवारवाद नहीं मान रहे हैं। चलिए, ठीक तो है। आपको शर्म करना चाहिए नितेश जी। चलिए, ठीक आप है, ठीक है। accept अरे कीजिए कोई इसको शर्म कि नहीं आपके होता, पार्टी ठीक में है। हाँ। आपके गठबंधन में है, तो ये आपके गठबंधन हो तो अच्छा बात है, हमारे यहाँ हो तो खराब बात है। तो ये वॉशिंग मशीन जनता समझ गया, वॉशिंग मशीन छोड़ दीजिए। अरे तो वॉशिंग और अब- मशीन, अब क्षितिज जी वॉशिंग मशीन समझे, इसलिए तो 202 पे है, आप 25 में हैं। अब हम सवाल पूछते हैं कि जो 5-6 ट्रेनें चलाई गई थी, वो कौन ऑथेंटिक तरीके से अरे सर, चलाया तो गया आप था? कोर्ट जाइए ना, जिसमें कौन आदमी मना भर भर किया के आया आपको? था, ठीक जिसमें है। आप भर भर के आया था। अरे ठीक छल है। प्रपंच कीजिएगा, क्षितिज इसके जी, बाद कोर्ट वो में जाइए ना, कीजिएगा। कोर्ट देखिए खुला है, दीपक दरवाजा जी, खुला है। दीपक जी, आरजेडी की मांग है कि जो बीजेपी वाला जो धोखाधड़ी करके नीतीश जी से गृह विभाग छीना है, वो गृह विभाग निशान भाई को वापस अरे तो करे। बीजेपी तो इतना धोखाधड़ी वापस किया कि किए, बहुत बताइए, धोखेबाज आपको सत्ता पार्टी में है। आने नहीं दिया, और बहुत बताइए धोखेबाज जनता से पार्टी वोट है। ले लिया। नहीं, अब बहुत बताइए धोखेबाज पार्टी है। उसके लिए आप क्या उससे करिएगा? बिहार को अगर चलिए, बचाना ठीक है किशोर जी। तो गृह विभाग नीतीश जी के बेटे को दिया जाना अरे चाहिए। सर छोड़िए ना, आपका एक विधायक नहीं रहता तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाते तेजस्वी जी, आप गृह विभाग की चिंता कर रहे हैं। चलिए ठीक है किशोर जी, है ना भाई, नहीं ठीक है बनते सर। तभी ये लोग को पानी पिला दिए रहते। अरे सर 2-4 विधायक इधर उधर खिसक गया तो नेता प्रतिपक्ष की अरे कुर्सी आपको तक फोन नहीं किया गया है चलिए, क्या दीपक जी? ठीक है। आप कंसल्ट कर रहे हैं क्या इन अरे लोगों सर, के? हम नहीं काहे नहीं, consult आप करेंगे? क्या उसको वो कर रहे हैं क्या कि आप किधर विधायक भेजेंगे? अरे सर कौन हम विधायक काय भेज करेंगे, रहा है आप हमारा? लोग बचाइए, आप लोग नहीं, सरकार नहीं, चलाइए, हम हमें क्या क्यों मतलब? बचाएं? हमें हमारे विधायक किशोर पे जी। भरोसा है भाई। ठीक है, आपको भरोसा है, ठीक है, भरोसा हमारे रखिए। विधायक नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है किशोर, हमें किशोर भरोसा है। एक और रिएक्शन इन ले लोग लेते, को ठीक है। ठंडाइते रहेंगे हम लोग ऐसे ही सड़क से सदन तक। प्रवक्ता को शर्म नहीं आ रहा, प्रवक्ता को शर्म भी नहीं आ रहा। सबको ठीक से बोलिए। अरे ठीक है, सबको ठीक से बोलिए। किशोर कुशवाहा जी, किशोर जी, किशोर जी, ठीक है। जी आप गड़बड़ा गए, हम भैया समझ गए। जिसका- इनका 5 मिनट का रटल वाला समय खत्म हो गया। ये बेचारा का 5 मिनट रट के आए थे सर वो रटल समय खत्म हो गया। क्षितिज अभी जी। अलबल बोलेंगे, जनता क्षितिज, देख क्षितिज, लीजिए। क्षितिज। अब ये बीजेपी का प्रवक्ता आगे का 2-3 मिनट अलबल बोलेंगे। चले काहे? किशोर जी, काहे अरे कि सर बेचारा सर 5 आपके मिनट समय की रट के कमी है आता सर, समय की कमी है। नहीं, तो रट के आते हैं ना वो। सर किशोर जी बहुत दिन के बाद जुड़े खत्म हो गया हैं, किशोर जी हमारा। से एक रिएक्शन लेते हैं। किशोर जी, जनता ने आपको जवाब दे दिया। नितेश जी, अरे तब तक पानी उन्हीं की रटल किशोर जी, का एक महत्वपूर्ण चीज चुना दे है दिया। जो सवाल हम छविराज जी से भी समझना चाहते हैं, नितेश जी से भी, और विपक्ष में बैठने अब लायक एक मिलेगा। परिपाटी सेट होनी आप चाहिए विपक्ष कि में भाई बैठने कोई भी लायक नेता मिलेगा। का बेटा हो, अभी तक सीएम का कहाँ बेटा हो, बैठेंगे? चाहे पूर्व सीएम का बेटा हो, उनको जमीन से जुड़ के काम करना चाहिए और उसके बाद अपनी काबिलियत प्रदर्शित करनी चाहिए, फिर आप ले लीजिए जो आप जिस चीज के हकदार है।
देखिए, बिल्कुल तौर पे चाहे पार्टी कोई क्यों ना हो, उसके नेताओं को एक प्रक्रिया के तहत आना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसका पालन भी किया जाता रहा है। मैं तेजस्वी यादव जी को ही देखता हूँ, 2012 से लगातार वो एक्टिव रहे हैं। 15 का चुनाव लड़े, 20 का चुनाव लड़े, 25 का चुनाव लड़े, लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। अब उन्हें परिवारवाद की उपज ना मानते हुए यह माना जाना चाहिए कि उनके लीडरशिप को आरजेडी ने एक्सेप्ट कर लिया और एज ए आरजेडी लीडर वो चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। चले ठीक है मैं समझता हूँ हर दल में इस तरह की परिपाटी सेट होनी चाहिए। एक रिएक्शन छविराज जी कुछ कह रहे थे। छविराज जी बहुत संक्षिप्त में सर, 10 सेकंड बस। देखिए, बिल्कुल संक्षिप्त में हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए, नक्षत्र टेलीविजन के समय को मैं समझते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा इस बात के लिए कि डिबेट की सीरियसनेस को कृपया कर समझा जाए। मुद्दा है कि राजनीति में युवाओं का प्रवेश या परिवारवाद। मुद्दा पूर्णतः यह है कि परिवारवाद हो या जहां से आप आ रहे हैं, राजनीति में एक बात आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साबित कर दिया इस बिहार की धरती पर कि कहीं ना कहीं निशांत जी की आवश्यकता उनको दिख रही है, क्योंकि उनको अपने सहयोगी दलों और घटक दलों पे यकीन नहीं है। डॉलर का रुपया के बनिस्पत, रुपए के बनिस्पत डॉलर का बढ़ना, एयरपोर्ट पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन वाली स्थितियां, यह बात समझाती है कि आगे आने वाले दिनों में जेडीयू को अपने सहयोगी पार्टियों पे, जिनके साथ 20 सालों से चल रहे थे, स्पष्ट है कि उस पर भरोसा नहीं है। राजनीति में राज प्लस नियति, तो नियति कहाँ है, राज कहाँ है? अगर सत्ता पर बैठ करके अब समय इतना इजाजत देता है, ठीक है, और जनता के हित में कोई फैसला नहीं लेना है, तो फिर जैसे चाहते हैं वैसे सरकार बनाए, जिसको चाहते हैं मंत्री बनाए, जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, चाहे वो नेता का लड़का हो या आम कार्यकर्ता का लड़का हो। लेकिन राजनीति के लिए आवश्यक है राज्य प्लस राज्य की नीति और नियति आपके पास है। चलिए, शुक्रिया सर, आप चारों अपना पक्ष रखा, बहुत सार्थक तरीके से ये चर्चा में हिस्सा भी लिया और सार्थक तरीके से आपने जवाब भी दिया। लेकिन बड़ा सवाल है, निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम पार्टियों में है और जाहिर सी बात है चुनावी मैदान में अगर कोई व्यक्ति जाता है और अपने आप को जीतकर विधानसभा या विधान परिषद में सदस्य के रूप में स्थापित करता है तो उनका स्वागत होना चाहिए।